आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। भोजपुरी लोग हों, मैथिली लोग हों, अवधी लोग हों, संथाली लोग हों, मगई हों, वज्जिका हों, ये लोग जब जाते हैं यहाँ तो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ जहां बहुत खास था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर भी थी, और वो थी जब 4 जून को परिणाम आया देश की राजनीति में और देश के लोगों ने फैसला किया कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। तो एनडीए को पूर्ण बहुमत तो आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2 चुनाव के बाद करारा झटका लगा था और 32 सीटें वो बहुमत से पिछड़ गई। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर चलना था और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक नए सिरे से प्लानिंग शुरू हुआ। उस प्लानिंग के तहत बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थिर है अस्थिर है, इस बात को लेकर के चर्चा होती रही। हालांकि इसके बाद कई चुनाव हुए, कई राज्यों में चुनाव हुए, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ, लेकिन जो देश की राजनीति और देश की सरकार है उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि देश की राजधानी में दिल्ली में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मात देती आ रही है। एक बार फिर से दिल्ली के चुनाव शुरू हो गए हैं और इस चुनाव में जो बातें सामने आई है, जिस तरह के बयान सामने आए हैं और जिस तरह की तल्खियाँ हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को घेरने का पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया था। केजरीवाल के उस बयान जिसमें पूर्वांचल के लोगों को लेकर के उन्होंने दिया था, उससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी घिर गई थी। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूर्वांचल के खास करके ब्राह्मण समाज के लोगों में काफ़ी रोष है। अब इसके बाद माफ़ी का दौर शुरू है। क्या ये माफ़ी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बचा लेगी? सुनिए किस तरह से मनोज तिवारी, जो कभी दिल्ली के अध्यक्ष हुआ करते थे, दिल्ली प्रदेश के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। कैसे माफ़ी मांग रहे हैं और इस माफ़ी का क्या फ़लसफ़ा है और क्या इस माफ़ी के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज के लोग माफ़ कर देंगे? सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी। आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। जहां तक दिल्ली की बात है, ये पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी लोग हों, मैथिली लोग हों, अवधी लोग हों, संथाली लोग हों, मगई हों, वज्जिका हों, ये लोग जब जाते हैं यहाँ तो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, अपने परिश्रम से दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरे को सुविधा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये हमारा मन कहता है और मेरी अपेक्षा है कि हर राजनीतिक दलों के लोग ऐसा ही सोचेंगे। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रोवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन क्या यही कार्य वो लोग भी करेंगे जिन्होंने पूर्वांचल समाज को दोगला बोला?
जिन्होंने पूर्वांचल समाज को ही फर्जी वोटर बोल दिया। संजय सिंह जी को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था। संजय सिंह जी, इस तरह की किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हमें खड़ा होना चाहिए। हम समाज से हैं, समाज हमसे नहीं है। इसलिए मैं कड़ी निंदा करता हूं शहजाद पूनावाला की, लेकिन ये समय आ गया है जब आप अरविंद केजरीवाल जी की निंदा करें। पूर्वांचल समाज को दोगला बोल करके आप चुपचाप सुन लें, यह भी अच्छी बात नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बोल दें, यह भी अच्छी बात नहीं है। और हमारे पूर्वांचल समाज के किसी भी व्यक्ति को या देश के किसी भी समाज के किसी जाति को, किसी प्रांत को कोई भी कुछ बोले, हम ऐसे ही खड़े होंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही खड़े होंगे। संजय सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। संजय सिंह जी, क्या आप भी इसी बड़े दिल से अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगने के लिए कह सकते हैं, जिन्होंने पूर्वांचल समाज को दोगला कहा है, जिन्होंने पूर्वांचल को फर्जी वोटर कहा है। मेरा मानना है किसी भी परिस्थिति में किसी भी समाज के लिए इस तरह का शब्द नहीं होना चाहिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है। आप तब नहीं आए सामने जब पूर्वांचल समाज को दोगला बोला गया, फर्जी वोटर बोला गया। जितने लोग हैं किसी भी जाति, प्रांत, समाज के नाम पे इस तरह का जो भी ऐसी गलती करता है, उसको अपनी गलती सुधार करनी चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।